एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था राजापुर, जहां हर किसी को दूसरे की जिंदगी की खबर खुद की जिंदगी से ज्यादा थी। मगर इन सब में एक नाम सबसे ऊपर था, चंपा चाची। उनकी उम्र होगी कोई 50 के पार, मगर जुबान ऐसी थी कि खबर गांव में 2 मिनट में पहुंच जाती थी और चिंगारी से शोला बन जाती थी। एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त मोहल्ले की औरतें चौपाल लगाए बैठी थी। कोई किसी चर्चा में व्यस्त थी और कोई बस दूसरों के घरों की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे खुफिया एजेंसी की नौकरी कर रही हो। तभी चंपा चाची वहां धीरे धीरे आती हैं और एकदम से बोलना शुरू कर देती हैं। अरे सुनो सुनो, कल रात मैंने शीलू के घर से हंसी की आवाजें सुनी थी, और वो भी 11 बजे रात में। अब बताओ भाई, ऐसे कौन हंसता है इस टाइम? गोरी काकी, जो खुद कभी चुप नहीं रहती, तुरंत बोली, हंसी की आवाज? कहीं उसके भैया नहीं आए होंगे शहर से? चंपा चाची ने भी तुरंत तंज कसा, भैया? भैया के नाम पर हंसी में इतना रस? अरे वो तो 2 कप चाय भी बना रही थी, मैं सब देखी हूँ अपनी छत से। अब वहीं पास में बैठी थी रीना, जो शीलू की बचपन की सहेली थी। वो भड़क गई और बोली, अरे चाची, बिना देखे सुने कुछ भी मत बोलो। वो हंसी मैं कर रही थी, फोन पे थी मैं उसके घर पे। चंपा चाची को तो मानो झटका लग गया, लेकिन झट से वो पलट जाती हैं। अरे बेटा, तुम तो बचपन से भोली हो, पर ये शीलू अब उतनी भी भोली नहीं रही। उसकी चाल ढाल कुछ ज्यादा ही बदल गई है। इस पर सोनू भाभी, जो हर बात में मसाला डालने वाली थी, वो बोली, सच कहूँ मुझे भी कुछ कुछ शक हो रहा है। उस दिन मैंने देखा था शीलू बाजार में किसी लड़के के पीछे बैठी थी बाइक पर। रीना चिल्लाई, वो उसका कजिन है, जयपुर से आया है। गांव की चौपाल अब कोर्ट रूम बन चुकी थी। चंपा चाची की आंखों में चमक थी, जैसे वो कोई केस ही जीतने वाली हो। अरे कजिन? आजकल सब कजिन ही कहलाते हैं, मगर काम तो सब दोस्त वाले करते हैं। इतना सुनते ही चौपाल में हंसी की लहर दौड़ गई। अब रीना तिलमिला गई। वो सीधी शीलू के घर गई और बोली, बहन, ये चंपा चाची तो अब हद कर रही है, पूरे गांव में तुम्हारी कहानियां बना रही है। लेकिन शीलू, जो पढ़ी लिखी थी और शहर से लौटी थी, वो मुस्कुराई और बोली, रीना, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बोलने दो, सांच को आंच नहीं। क्यों ना हम दोनों एक छोटा सा खेल खेलें? उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन से चंपा चाची के लिए दिन और दिलचस्प हो गया। अब वो देखती कि शीलू रोज नए नए लिफाफे लेकर आती है, कभी गुलाब के फूल, कभी चॉकलेट। एक दिन तो चंपा चाची ने देखा कि कोई लड़का उसके दरवाजे पे देकर कुछ भाग गया। बस अब तो जैसे तेल मिला आग में। गोरी, सोनू, अब सुनो, मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। मैंने खुद देखा है किसी छोरे को उसे कुछ देते हुए। कहीं शादी की तैयारी तो नहीं है चाची? चंपा चाची नाक सिकोड़ते हुए बोलती हैं, शादी से पहले ही सब कुछ? हे भगवान, क्या होगा इस दुनिया का? अब ऐसे ही रोज चलता रहा, मगर तीसरे दिन अचानक सब कुछ पलट गया। गांव के पंचायत भवन में एक पोस्टर चिपका मिला, जिस पर लिखा था, गांव की चुगलीबाजों से सावधान रहे, अफवाहें फैलाना अपराध है। नीचे लिखा था, संदेह से नहीं, सबूत से बोले या फिर चुप ही भले। उस पोस्टर के नीचे एक छोटा सा नाम भी था, शीलू ठाकुर, MA सोशियोलॉजी। गांव में तो जैसे इस पोस्टर के लगने के बाद तहलका ही मच गया। चौपाल में सब खामोश। चंपा चाची भी पहली बार मुंह बाए चुपचाप बैठी थी। उसी शाम पंचायत के सामने रीना और शीलू खड़ी थी। शीलू बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, लेकिन मुझे दिखाना था कि हम औरतें अगर एक दूसरे की मदद करें तो इस गांव में बदलाव आ सकता है। हर औरत को जीने का हक है, बिना जांचे परखे जज किए। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ काम नहीं होगा तो खाली बैठकर चुगली ही होगी ना। तभी वहां बैठे सरपंच भी बोल पड़े, बिल्कुल सही बात। और मैं तो कहता हूँ, इस चौपाल में अब हफ्ते में एक दिन सच की सभा होनी चाहिए, जहाँ कोई भी गलतफहमी खुले में सुलझाई जाए। अब गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद चंपा चाची थोड़ी बदल गई। अब वो पंखा कम, किताब ज्यादा हाथ में रखती, और जब कोई उससे पूछता, चाची आज क्या खबर है, तो वो मुस्कुरा के कहती, खबर कम है बेटा, अब तो समझ बढ़ रही है। तो ऐसे में इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चुगली वैसे तो मजाक लगती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर समाज को मजबूत बनाना है तो बातों में नहीं, सोच में बदलाव लाना जरूरी है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।